दोस्तों, क्या हुआ जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही सामने आया? कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, बर्फ की वादियों एवं बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बस बद्रीनाथ धाम अपने ही आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। कई सारे ऐसे बद्रीनाथ धाम में आज भी छुपे हुए हैं जो आज तक आम लोगों के सामने नहीं आ पाए। दोस्तों, चार धाम की यात्रा में बद्रीनाथ धाम को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ धाम जाकर आता है, उसके जीवन में इस प्रकार के चमत्कार होने लगते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, इसी प्रकार का एक चमत्कार हुआ उत्तराखंड की एक घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरी घाटी में बसे एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान हरिराम के साथ। हरिराम की कहानी जितनी साधारण लगती थी, उतनी ही अद्भुत और दर्द से भरी हुई थी। उसकी दुनिया बसती थी एक मिट्टी के मकान में, जहां दीवारों पर गोबर के छींटे थे, छत से बरसात के पानी की बूंदें टपकती थीं, लेकिन दिलों में रिश्तों की गर्माहट हमेशा भरी रहती थी। हरिराम का परिवार छोटा था, लेकिन उसकी खुशियों की कल्पनाएं बहुत बड़ी थीं। उसकी पत्नी गौरी एक अत्यंत धैर्यशील स्त्री थी और उसकी वृद्ध मां, जो वर्षों से आंगन में तुलसी के सामने दीप जलाती थी, बस एक ही बात दोहराती थी, बेटा, भगवान का दिया कभी खाली नहीं जाता। जब हरिराम के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, तो पूरे गांव में जैसे दीपावली सी रौनक छा गई। लेकिन वह खुशी बहुत जल्द गहरे दर्द में बदल गई जब दाई ने बताया कि बच्चे के दोनों पैर जन्म से मुड़े हुए हैं और वह शायद कभी चल नहीं सकेगा। यह सुनकर हरिराम के मन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वह चुपचाप अपनी पत्नी की आंखों में झांक कर बोला, हमारे बेटे का भाग्य ईश्वर से भी बड़ा नहीं हो सकता। हम हार नहीं मानेंगे। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबे संघर्ष का अध्याय। डॉक्टरों के चक्कर, झोला छाप वैद्यों की दवाई, शहर के अस्पतालों की लाइनों में धक्के और अंतहीन उम्मीदों की तलाश। हर बार एक ही उत्तर मिलता, यह बच्चा जीवन भर दूसरों के सहारे रहेगा। लेकिन हरिराम ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत गिरवी रख दिए, गाय बेच दी, मजदूरी की, कर्ज लिया, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि एक दिन उसका बेटा आरव अपने पैरों पर खड़ा होगा। आरव उम्र में बढ़ता गया, लेकिन उसकी पीड़ा भी उसके साथ बढ़ती गई। वह कभी अपने दोस्तों की तरह दौड़ नहीं सका, न ही पेड़ पर चढ़ सका, न ही होली की मस्ती में भाग ले सका। वह खिड़की से बाहर झांककर पेड़ों पर चढ़ते बच्चों को देखता और मां से पूछता, मां, क्या मैं भी कभी ऐसे चल पाऊंगा? और मां कांपते हुए गले से कहती, जरूर बेटा, एक दिन तू सबसे तेज दौड़ेगा। लेकिन मां जानती थी कि यह जवाब केवल बेटे को सुकून देने के लिए है। सच उससे बहुत दूर था। एक दिन गांव के मेले में हरिराम की मुलाकात एक साधु से हुई, जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका स्वर गूंजता हुआ और आत्मिक था। उसने हरिराम को देख मुस्कुराते हुए कहा, तेरे बेटे का शरीर भले जकड़ा है, पर आत्मा तेज है। इस बालक को एक बार बद्रीनाथ धाम ले जा। जब बाबा के कपाट खुलें और तेरा बेटा उन्हें देखे, तब जानना, चमत्कार वहीं होगा। हरिराम ने चौंक कर पूछा, क्या सचमुच? और साधु ने उत्तर दिया, विश्वास रख, बाकी बाबा जाने। उसी दिन से हरिराम ने मन में संकल्प लिया, अब इलाज नहीं, अब केवल दर्शन। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ों की ओर जाने की योजना बनाते हुए ही उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने हिम्मत बंधाई, कुछ ने पैसे उधार दिए, कुछ ने अनाज और कपड़े भेजे। हरिराम ने एक पुरानी जीप किराए पर ली, जिसमें उसकी मां, पत्नी गौरी और झूले में लेटा हुआ बेटा आरव भी साथ चले। यात्रा शुरू होते ही कठिनाइयों का सिलसिला भी शुरू हुआ। कहीं जीप की ब्रेक फेल हो गई, कहीं सड़क पर पत्थर गिर पड़े, कहीं रास्ते में भयंकर बारिश हुई। लेकिन हरिराम की आंखों में केवल एक मंजिल थी, बद्रीनाथ धाम। कई रातें पहाड़ों के ढलानों पर बिताईं। कहीं होटल नहीं मिला तो गाड़ी में ही सोना पड़ा। एक बार तो खाना भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन हरिराम ने हार नहीं मानी। वह बेटे के लिए खुद भीगकर चादर से उसे ढंकता, और जब आरव रात में दर्द से कराहता, तो मां माला लेकर बाबा बद्रीनाथ का नाम जपने लगती। एक जगह जीप खराब हो गई और वहां आसपास कोई मदद नहीं थी। हरिराम ने अपने बेटे को गोद में उठाया और 5 किलोमीटर पैदल चलकर सहायता लेकर आया। उस रात उसकी पीठ लहूलुहान हो गई थी, लेकिन बेटे की मुस्कान उसे ताकत देती रही। धीरे धीरे जब यात्रा अंतिम चरण में पहुंची और उन्होंने बद्रीनाथ के अंतिम मोड़ को पार किया,
तो हर किसी की आंखें नम थीं। सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान बद्रीनाथ का दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा था और मंदिर के कपाट खुलने वाले थे। गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर, जीवन के सारे कष्टों के पार, हरिराम अब उस द्वार पर खड़ा था जहां उसे आशा थी, उसका बेटा फिर से जन्म लेगा। मंदिर के पास एक साधारण होटल में उन्होंने कमरा लिया ताकि कपाट खुलने से पहले आराम कर सकें। उस रात आरव बेहद थका हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। हरिराम ने उसे सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब वो दिन दूर नहीं। बर्फीली हवाओं से लहराती घाटियों के बीच जब हरिराम की जीप बद्रीनाथ धाम के आखिरी मोड़ पर पहुंची, तो सामने का दृश्य इतना अलौकिक और भव्य था कि आंखें नम हो गईं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमखंड, देवदार के झुके हुए पेड़, मंदिर के ऊपर से गिरती बर्फ की हल्की परतें और बीचों बीच चमचमाता हुआ भगवान बद्रीनाथ का मंदिर, जैसे किसी और लोक से उतर आया हो। वर्षों से जिस दर्शन के लिए हरिराम ने अपने खून पसीने का एक एक कतरा बहाया था, वह क्षण अब उसके सामने जीवित हो उठा था। गौरी की आंखों से अनगिनत आंसू बह रहे थे और मां कांपते हाथों से तुलसी की माला जपते हुए बार बार बोल रही थीं, बाबा, बद्रीनाथ की जय हो। लेकिन सबसे शांत था आरव, उस मंदिर को एकटक निहारता हुआ, मानो वह उसे बुला रहा हो। कपाट खुलने की तैयारी पूरे धाम में हो रही थी। हजारों श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से आए हुए थे। कोई घंटियां बजा रहा था, कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, तो कोई कपाट खुलने से पहले वहीं धूप अगरबत्ती लेकर ध्यानस्थ बैठा था। हरिराम ने अपने बेटे को गोद में उठाया और वह धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। वहां मंदिर के पंडितों और तीर्थ पुरोहितों का समूह भी लगा हुआ था, जो लोगों को दर्शन की विधि बता रहे थे। मंदिर के ठीक सामने पहुंचते ही जैसे समय थम गया। कपाट खुलने से पहले पूरे वातावरण में संगीतमय मंत्रोच्चारण होने लगा, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर धीरे धीरे जब कपाट खुले तो आंखों के सामने भगवान बद्रीनाथ की अलौकिक प्रतिमा प्रकट हुई। विशाल नेत्र, चमकता मुकुट, गरुड़ जी के साथ द्वार पर खड़े और पीछे दीपों की पंक्तियां जलती हुई। पूरे धाम में जैसे बिजली दौड़ गई हो। लोग रोने लगे, चीखने लगे और एक स्वर में बोलने लगे, जय बद्रीनाथ बाबा की। हरिराम फूट फूट कर रोने लगा। उसने आरव को गोद में लिए ही मंदिर की चौखट पर सिर झुकाया और पूरी शक्ति से प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को एक नई सुबह दे दो। ये मेरी अंतिम पुकार है। दर्शन के बाद सब थके हुए और भावुक थे। होटल लौटने के रास्ते में भी हरिराम चुप था, बस सोच रहा था, क्या बाबा मेरी पुकार सुन पाएंगे? होटल में रात के लिए एक छोटा सा कमरा लिया गया। लकड़ी के पुराने बिस्तर, एक छोटी खिड़की जिससे बर्फ गिरती दिखाई देती थी, और कोने में रखी एक टेबल जिस पर थरथराती हुई मोमबत्ती जल रही थी। आरव बहुत थका हुआ था, उसकी आंखें बोझिल थीं। हरिराम ने उसे दुलारते हुए कहा, आराम कर बेटा, कल सुबह फिर बाबा के दर्शन करेंगे। कमरे में गूंगी सी शांति फैल चुकी थी। चारों लोग सोने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, एक हल्की सी सरसराहट की आवाज हरिराम को नींद से जगा गई। कमरे में सब सो रहे थे, लेकिन खिड़की की ओर से आती हवा किसी अजीब अनजानी उपस्थिति का एहसास करा रही थी। उसने करवट बदली तो देखा कि आरव उसके पास नहीं सो रहा था। वह थोड़ा हटकर लेटा हुआ था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके पांव के पास कोई हलचल थी। हरिराम पहले सोच में पड़ गया, फिर उठकर देखा तो कुछ धुंधला सा एहसास हुआ, जैसे कोई परछाई वहां से गुजर रही हो, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं था। डर और आशंका के बीच उसने एक बार फिर से बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उसे ओढ़नी ठीक से ओढ़ा दी। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी बैठ गई थी, जैसे कुछ बहुत गहरा होने वाला है। रात भर उसे झपकी आई, लेकिन कई बार उसकी नींद इस एहसास से टूटी कि कमरे में कोई और भी है। सुबह जैसे ही रोशनी खिड़की से कमरे में दाखिल हुई, सब एक बार फिर मंदिर की ओर रवाना हुए। लेकिन इस बार आरव कुछ अलग सा था। वह चुप था। उसकी आंखों में न तो डर था, न ही घबराहट, बल्कि एक अजीब सा मौन समर्पण था। हरिराम ने महसूस किया, लेकिन कुछ पूछा नहीं। दर्शन के बाद उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू की। लेकिन हरिराम के मन में रात की वो रहस्यमयी सरसराहट बार बार दस्तक दे रही थी।
मंदिर से वापस लौटते समय भी हरिराम ने पीछे मुड़कर बाबा की मूर्ति को निहारा और मन ही मन कहा, कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन क्या? रात का समय था। बद्रीनाथ धाम की घाटियों में सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊपर आसमान में बर्फीली हवा बादलों को हल्के हल्के खिसका रही थी। होटल के कमरे में हरिराम, गौरी और उनकी मां तो सो चुके थे, लेकिन हरिराम को नींद नहीं आ रही थी। मंदिर के दर्शन के बाद उसके भीतर उम्मीद का बीज जरूर पनपा था, लेकिन वह अब तक भीतर ही भीतर डरा हुआ था। कहीं ये भी बाकी सब की तरह एक अधूरी आस न बन जाए। उसने करवट बदली और देखा कि आरव एक कोने में सिमटा हुआ सो रहा था। उसे थपकी दी और फिर आंखें बंद कर लीं। तभी लगभग आधी रात को उसे लगा जैसे कमरे में कुछ हलचल हुई है। बहुत ही धीमे से खिड़की का पर्दा हिला। कोई हवा नहीं थी, लेकिन पर्दे की सरसराहट ने हरिराम की नींद तोड़ दी। उसने आंखें खोलीं और अचानक उसकी नजर आरव के पैरों की ओर गई। अंधेरे कमरे में चांदनी का हल्का उजाला बस इतना था कि वह जो दृश्य देख रहा था उसे साफ देख सके। एक लंबा, चमकीला, नीले सुनहरे आभा वाला सांप आरव के पैरों के पास कुंडली मारकर बैठा था और धीरे धीरे उसके पैरों के चारों ओर घूम रहा था। हरिराम के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने मानो उसके होंठ सी दी। वह बोल नहीं सका, हिल भी नहीं सका। उसकी आंखें सिर्फ एक तक उस सांप को देख रही थीं, जो अब धीरे धीरे आरव के दोनों पैरों को चारों ओर से घेर रहा था, लेकिन बिना डसे, बिना क्रोध के, एक बेहद शांत और स्थिर मुद्रा में। वह सांप जैसे कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि किसी दैवी शक्ति का प्रतीक लग रहा था। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था और उसकी त्वचा पर मानो शंख और चक्र की आकृतियां उभरी हुई थीं। सांप ने एक बार हल्के से फुफकार की और फिर आरव के पैरों के पास एक लंबी कुंडली बनाकर रेंगता हुआ खिड़की के नीचे से बाहर चला गया। हरिराम के शरीर में जैसे जान लौटी। उसने तुरंत बेटे की ओर देखा और वहीं उसे ऐसा दृश्य दिखा जिसे देखकर उसके शरीर में झनझनाहट दौड़ गई। आरव के पैर, जो जन्म से ही अंदर की ओर मुड़े हुए थे, धीरे धीरे अपने आप सीधा हो रहे थे। उनकी उंगलियों में हलचल हुई, पंजों की नसें तनने लगीं और घुटनों से नीचे का भाग कांपने लगा, जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग रही हो। उसने जोर से आवाज लगाई, गौरी, मां, उठो, देखो क्या हो रहा है। गौरी उठी और बेटे के पास दौड़कर आई। मां भी कांपते पैरों से पास आईं और तीनों ने मिलकर देखा। आरव अब अपनी आंखें खोल रहा था और आंखों में कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक चमक थी, एक नवजीवन की चमक। हरिराम ने कांपते हाथों से बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा, उठकर बैठो। आरव ने जैसे ही प्रयास किया, वह अपने दोनों हाथों के सहारे उठकर बैठ गया। यह वही बच्चा था जो सालों से बैठ भी नहीं सकता था। गौरी जोर जोर से रो रही थी। मां ने हाथ जोड़कर बाबा बद्रीनाथ का नाम लिया और जमीन पर लेट गई। हे प्रभु, तूने मेरी सुन ली। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। हरिराम ने बेटे से कहा, बेटा, एक बार खड़े होने की कोशिश करो। और उस पल पूरे कमरे में जैसे एक ईश्वरीय आभा फैल गई। आरव ने धीमे धीमे अपने पैरों पर भार देना शुरू किया और फिर अचानक वह खड़ा हो गया। वह खड़ा हो गया। गौरी जोर से चिल्लाई, बेटा, तू खड़ा हो गया। और हरिराम फूट फूट कर रोने लगा। वह रो नहीं रहा था, वह ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था, आभार की भाषा में, आंसुओं की जुबान में। सुबह होते ही उन्होंने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब आरव अपने पैरों पर चलकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें भर आईं। पुजारी, जिन्होंने उसे दर्शन के समय देखा था, अब उसे पैरों पर खड़ा देखकर स्तब्ध थे। एक बूढ़ी तीर्थयात्रिणी ने तो उसके पांव छू लिए। बेटा, तू चमत्कार है, तू साक्षात बाबा बद्रीनाथ की कृपा है। हरिराम के पास कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ आंखों में एक प्रकाश था। वह प्रकाश जो केवल तप, विश्वास और आशीर्वाद से पैदा होता है। गांव लौटने पर आरव को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जिसने सालों तक उसे जमीन पर लेटे देखा था, वही लोग अब उसकी चाल देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर को जब बुलाया गया तो उसने परीक्षण के बाद कहा, यह विज्ञान के लिए भी अजूबा है। इस बच्चे के पैरों की हड्डियां जिस स्थिति में थीं, उनसे चलना असंभव था, लेकिन अब वह चल रहा है। यह चमत्कार है, शुद्ध चमत्कार। गांव में दिए जलाए गए, मंदिरों में भजन हुए और हरिराम को अब लोग भाग्यशाली पिता कहने लगे।
समय बीता और आरव ने उसी शक्ति को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसने मेडिकल की पढ़ाई की और विकलांग बच्चों के लिए एक अस्पताल खोला, श्रद्धा सेवा केंद्र। वह हर साल अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम जाता और उसी दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बाबा को प्रणाम करता जिस दिन उसने जीवन पाया था। एक दिन जब वह एक मेडिकल सम्मेलन में आमंत्रित हुआ तो उसने मंच से सिर्फ एक पंक्ति कही, मैं नहीं चला करता था, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के पास फन फैलाकर सिर्फ एक चक्कर लगाया और मैं जीवन भर चलने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।